माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। बढ़ते प्रदूषण की चर्चाओं के बीच सबका ध्यान सिर्फ हवा में घुलते जहर की ओर जा रहा है। विराम सब जानते हैं कि सिर्फ हवा ही नहीं, पग पग पर प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन इसकी परवाह भला किसे है। विराम कहीं पानी प्रदूषित है तो कहीं कान फोड़ू ध्वनि प्रदूषण की समस्या। विराम वैसे भी जो कुछ नजर आ रहा है उसमें प्रदूषण कम करने के तमाम सरकारी दावे हवा होते दिखते हैं। विराम आज तो हालत यह है कि हवा में जहर घुल रहा है और इसकी वजह से शरीर में बीमारियां घर कर रही हैं। सरकारी पाबंदियों का तो जैसे खुलकर मखौल उड़ाया जा रहा है। विराम पैरा दरअसल हवा पानी प्रदूषित होने पर मचने वाले शोर ने अलग अलग सिरों पर हो रहे प्रदूषण से सबको बेपरवाह कर दिया है। विराम समस्या दूषित हवा पानी की ही नहीं है, पग पग पर बदइंतजामी का आलम यह है कि आमजन हर जगह पीड़ित नजर आता है। विराम अभी हम सिर्फ जहरीली हवा से बेचैन हुए हैं, लेकिन दूसरी समस्याओं को भी देखें तो लगता है कि आग लगने पर ही पानी का इंतजाम किया जाएगा। विराम पैरा सरकारी दफ्तरों में कछुए की चाल होने वाले काम को भी एक तरह का प्रदूषण ही मानना होगा। विराम काम में तेजी इसलिए भी नहीं आती क्योंकि भ्रष्टाचार का आचरण ऐसा बन गया है कि फाइलें आगे बढ़ती ही नहीं। विराम नशे ने इस कदर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं कि इसकी दवा भी तलाशने की जरूरत है। विराम बीमार को स्वस्थ करने का जिम्मा निभाने वाले चिकित्सकों की अनदेखी कर जब नीम हकीमों से उपचार हो रहा हो तो जीवन को बीमारियों से आखिर कौन बचाएगा। क्वेश्चन मार्क प्रदूषण यहाँ भी है, भले ही पानी हवा का जिक्र न करें। असल में विकृत व्यवस्था प्रदूषण से कम खतरनाक नहीं है। विराम सड़कों पर वाहनों की रेलम पेल और पीछे छूटता धुआं सबको परेशान करता है, लेकिन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पर खानापूर्ति जारी है। विराम ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए वर्षों से निश्चित समय बाद ध्वनि प्रसारकों डीजे पर रोक के आदेश न जाने कहाँ चले जाते हैं। विराम कहीं सड़कों पर दौड़ते जुगाड़, कहीं स्पार्किंग करते तो कहीं झूलते बिजली के तार, कहीं डगमगाता ट्रांसफार्मर या फिर विद्युत पोल, उन्हें सुधारते करंट से मरते ठेकाकर्मी। विराम क्या ये सब प्रदूषित व्यवस्था के उदाहरण नहीं है। सड़क से लेकर सरकारी इमारत अथवा दूसरे निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी किसी प्रदूषण से कम नहीं है। विराम संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह
क्यों नहीं बनाया जाता विराम पैरा। कुछ लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ने लगे हैं विराम। उनको लगता है कि इससे प्रदूषण कम होगा। हकीकत में ऐसा नहीं है विराम। कुछ समय बाद बैटरी की खपत बढ़ी तो दुनिया में इसका प्रदूषण एक नई चुनौती बनने वाला है विराम। हालात यह है कि पानी तक शुद्ध नहीं मिल रहा विराम। पेयजल पाइपलाइन लीकेज या फिर सीवरेज से उसका जुड़ जाना यहाँ आम बात है विराम। टैंकरों से घरों तक पहुँचता पानी दूषित नहीं है, इसकी गारंटी कौन देगा। और तो और पॉलीथीन पर रोक लगाकर प्रदूषण को थामने के अभियान का क्या हसन हुआ, यह सबको पता है विराम। असल में प्रदूषण केवल पानी हवा में ही नहीं, हमारी संस्कृति और आचरण में भी पैदा हो रहा है, जिससे भरोसा घट रहा है विराम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए फैल रहा प्रदूषण समाज के सद्भाव को बिगाड़ रहा है विराम। प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार पर डालना भी उचित नहीं है विराम। इसे हर व्यक्ति को अपने स्तर पर शुरू करना होगा विराम। रोजाना सुबह उठकर प्रण लेकर भी ऐसा हो सकता है विराम, जैसे बोतल बंद पानी नहीं पीऊँगा, यातायात नियम नहीं तोड़ूंगा, वगैरह वगैरह विराम। जब घर में एक गाड़ी से काम चल सकता है तो बिना पार्किंग सुविधा के चार चार वाहन क्यों। हवा ही नहीं बल्कि कदम कदम पर नजर आ रहे प्रदूषण से मुक्ति पाकर ही खुशहाली की कल्पना की जा सकती है विराम पैरा। दूध को बच्चों के लिए प्रमुख पौष्टिक आहार माना जाता है। खास तौर पर कुपोषण के शिकार बच्चों के पोषण में दूध की अहम भागीदारी रहती है। लेकिन जब प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में यह दूध वितरण ही भेदभाव का शिकार हो जाए तो इसे बच्चों के प्रति संवेदनहीनता ही कहा जाएगा विराम। सरकार ने जोर शोर से ऐलान किया था कि प्रदेश के करीब 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाएगा विराम। सरकारी टेंडर